कम बखत कल मुही निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात कोहरा मचा रखा है मेरे घर में, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रही हैं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? अरे कल मुही तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चल भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चों चलो, कहीं न कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। माँ, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा है। माँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें क्या? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे रुक जाऊँ? नहीं बेटा, चल थोड़ा और सब्र कर ले। चल बेटा चल, मिल जाएगा कुछ न कुछ। माँ, वो देखो एक घर नजर आ रहा है। हाँ रानी बेटा, मुझे भी घर दिखाई दिया। चल तो देखिए क्या है। अरे लाडो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी उठ, तू क्या कर रही है? भटकने लग जाती है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो उसे बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। वो एक कौवे से पूछती है, अरे कालू भैया, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भैया ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से ही भूखे हैं भैया, मुझे उन्हें खाना खिलाना है। अरे कालू कौन है? किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है, तो उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। मालकिन ना मत कहिएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल से ही भूखे हैं मालकिन। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा खाना बनाने का काम देख ले, और हाँ, जाते समय अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेके जाना। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे। टुनटुनी उस हवेली में खाना बनाने का काम ली। टुनटुनी, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं या नहीं? अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में मत पूछिए, वो बहुत दूर है। अरे टुनटुनी, बताना कहाँ है तेरा घर? मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ टुनटुनी। अरे मालकिन, वो मेरे पति ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, अब हम सभी टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने? टॉयलेट? छी छी छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को अपने साथ लेती आ, यही रह ले तू भी। नहीं नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने साथ क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और यहाँ भी झगड़ा करने लगे। मालकिन, तब मैं कहाँ जाऊँगी? अरे टुनटुनी, तू कैसी बातें बोल रही है? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य दे रही है उन्हें टुनटुनी? तो और मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन? मैं गरीब और असहाय हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देख टुनटुनी, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ, तू असहाय नहीं है। मैं हूँ ना, कल ही तू उस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आ जाएगी। और हाँ, मैं उन बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दूंगी, उनका भविष्य मुझे ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। टुनटुनी फुर्र से उठकर अपने बच्चों के पास जाती है। टुनटुनी, ये ले स्टाफ रूम की चाबी, तू अब से वहीं रहेगी। टुनटुनी चाबी ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लग जाती है। चंपाकुल के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही बदतमीज चिड़िया थी, वो अपनी माँ की कभी इज्जत नहीं करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया कॉलेज से आती है, माँ, आज मेरा कमरा क्यों गंदा है और मेरी बेडशीट भी नहीं बदली गई? अरे बेटा, वो नौकरानी को याद नहीं रहा होगा, इसलिए छूट गया। तो ठीक है, नौकरानी को जल्दी बुलाइए और उनसे कहिए कि बेडशीट बदल दे। अरे बेटा, वो तो चली गई, तू खुद ही बदल लेना। ये क्या कह रही हो मॉम? मैं यही सब काम करूंगी अब। वो नौकरानी चली गई तो क्या हुआ? आप इस बेडशीट को बदल दीजिए। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे जरा भी तमीज नहीं है कि अपनी माँ से किस तरह से बात करनी चाहिए? माँ, वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तब तक आप मेरा बेडशीट बदल दीजिए। टुनटुनी चिड़िया वॉशरूम चली जाती है। पता नहीं इस चिड़िया का क्या होगा, दिन पर दिन ये बहुत ज्यादा घमंडी होती जा रही है।
बदतमीजियां भी बढ़ती जा रही हैं। अगले दिन कॉलेज जाते समय टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ 10,000 रुपए देना तो। अरे तू ये सुबह सुबह 10,000 रुपए का क्या करेगी? वैसे भी तू तो अभी कॉलेज जा रही है, वहाँ पैसों का क्या करना? खबरदार मॉम, आज के बाद से मुझसे ये मत पूछना कि मैं पैसे का क्या करूँगी। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और हर बात का जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो मुझे पैसे देती हो या मैं खुद जाकर निकाल लूँ। फिर मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुमसे बिना पूछे पैसे ले लिए। अरे बेटा मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, तू इतना नाराज क्यों हो रही है? ये ले पैसे, लेकिन इतने पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं होती। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया कॉलेज से आती है तो उसके साथ उसकी दो सहेलियां भी होती हैं, पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी। वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी उनसे बैठने को कहती है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों की चाय नाश्ता अरेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया आती है तो उन दोनों से कहती है, और बताओ तुम दोनों को मेरा घर कैसा लगा? तुम लोग तो मेरे घर पहली बार आई हो। तुम लोगों को पता है इस बार कॉलेज के इलेक्शन में भी मैं लड़ने की सोच रही हूँ। जंगल के सभी पक्षी मेरे साथ हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लड़ना, हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। तभी टूनी चिड़िया चाय नाश्ता लेकर आती है। लो बच्चों तुम लोग चाय पियो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अरे टुनटुनी चिड़िया तेरी नौकरानी तो बहुत ही मॉडर्न है। अरे तो छोड़ दे इन सब बातों को, चल तू चाय पी। टूनी चिड़िया अपने लिए नौकरानी शब्द सुनकर बहुत ही दुखी होती है और बिना कुछ कहे जाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया लूसी कबूतरी से टकरा जाती है और चाय लूसी कबूतरी के ऊपर गिर जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया गुस्से में कहती है, ब्लडी चिड़िया बीच में चल भी नहीं सकती, एक काम ढंग से नहीं होता। अरे टुनटुनी चिड़िया तू इतना नाराज क्यों होती है? लग गया होगा बेचारी से और इनसे गलती से गिर गया तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं अभी जाकर वॉशरूम में इसे साफ कर लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया का ये व्यवहार देखकर टूनी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में चली जाती है। टुनटुनी तूने अपनी काम वाली बाई को बहुत बोल दिया, उसे इतना नहीं बोलना चाहिए था। वे बेचारे गरीब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इनकी इज्जत करना छोड़ दें। मैं जाकर उनको समझाती हूँ। लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया के पास जाकर कहती है, देखिए मैं टुनटुनी चिड़िया की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। वो थोड़ी घमंडी टाइप की चिड़िया है, इसलिए उसने आपको इस तरह से बोल दिया। प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए। बेटा रो नहीं तो और क्या करूं, जब अपनी ही बेटी मुझे नौकरानी समझ रही है। क्या कहा आंटी आपने? टुनटुनी चिड़िया आपकी बेटी है? प्लीज आंटी मैंने आपको गलतफहमी में नौकरानी कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। टुनटुनी के पापा के जाने के बाद मैंने ही टुनटुनी चिड़िया को जिद्दी बना दिया और वो अच्छे बुरे की समझ भूल गई। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया आती है। छी टुनटुनी चिड़िया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तुमने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, कल को हमारे साथ भी तुम ऐसा ही करोगी। मैं तुम जैसी बदतमीज और घमंडी चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। वही पिंकी चिड़िया भी टुनटुनी चिड़िया को खूब सुनाती है। ये सब सुनकर टुनटुनी का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी आप पर गुस्सा नहीं करूँगी। ये सब सुनकर पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी बहुत खुश हुए और इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती। और मैं तो जंगल का भोजन खा खा के थक गया हूँ, अब मजीद मुझसे ये भोजन नहीं खाया जाता। रोज सुबह सुबह जाओ, दाना ढूंढो, फिर उसे खाओ। मैं तो इन सब से तंग आ गया हूँ। मैं भी यही सोच रहा था, रोज बासी दाने खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द होता है, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं। अरे यार आओ नीला चिड़िया के पास चलते हैं, वो इस बारे में क्या कहती है। वो दोनों उड़कर नीला चिड़िया के पास जाते हैं। अरे ये नीला चिड़िया तो सो रही है, इसे क्या हो गया? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तो जंगल में सबसे पहले उठती थी। चलो इसको जगाते हैं। अरे चिड़िया बहन, कुकू कब
सुनकर नीला चिड़िया उठ जाती है। अरे यार, तुम लोग कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। शायद मुझे नींद आ गई थी। अरे चिड़िया बहन, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भाई, रात मैंने बासी दाना खाया, उसके बाद से मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाई, इसीलिए आज देर से उठी हूँ। अरे हाँ, आजकल तो भोजन ही ऐसा है। मैं भी जब दाना खाता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अरे बहन, अब हमें कुछ सोचना चाहिए। कोई नया भोजन ढूंढना चाहिए। ये वाला तो खा खा के थक गए हैं। अरे मैं क्या कह सकती हूँ? जंगल के बाकी पंछियों से मशवरा करते हैं, फिर सबकी जो राय होगी उसी पे अमल करेंगे। वो जंगल में दूसरे पंछियों के पास चले जाते हैं और उन्हें अपनी बात बताते हैं। चले फिर आज रात को पार्टी कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये तो बताओ, पार्टी का मेन्यू क्या होगा? अरे मेन्यू का ही तो पूछने आई है तुमसे। हमें समझ नहीं आ रही कि किस चीज का इंतखाब करें। अरे मैं तो कहता हूँ जंगल की सरदार गिद्ध के पास चलते हैं, उससे मेन्यू का पूछते हैं। वो खाने की बहुत शौकीन है, वो हमें सही मशवरा देगी। हाँ लो भाई, तुम्हारी ये बात तो ठीक है। आओ फिर सब चलते हैं। वो सब उड़ के गिद्ध सरदार के घोंसले की जानिब चल पड़ते हैं। गिद्ध उन सबको देख के हैरान रह जाती है और कहती है, अरे तुम सब लोग एक साथ जंगल में सब ठीक तो है ना? पहले तो तुम कभी मिलकर यहाँ पर नहीं आए हो। सरदार जी, सब ठीक है। हमें आपकी थोड़ी सी सहायता चाहिए। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? अरे हाँ, तुम बोलो। मैं पहले भी तो तुम लोगों की मदद करती थी, आज भी जरूर करूँगी। तुम मुझे बताओ, आखिर मसला क्या है? अरे सरदार जी, असल में बात ये है, हम सब पंछी जंगल का बासी खाना खा के तंग आ गए हैं। हम जब भी ये भोजन करते हैं, हमारे पेट में दर्द होता है। इसीलिए हम आज शाम को एक पार्टी करने का सोच रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ मसला क्या है? अरे सरदार जी, हमें समझ नहीं आ रही कि पार्टी का मेन्यू क्या होना चाहिए। क्या आप इस बारे में हमारी सहायता कर सकती हैं? अरे मुझे तो चिकन बर्गर बहुत पसंद है। मैंने एक बार इंसानों की बस्ती में खाया था, वो बहुत अच्छा होता है और तुम सबको बहुत पसंद आएगा। अरे ये चिकन बर्गर क्या होता है और इसे बनाएगा कौन? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे बनाना जानती हूँ। कल तुम सब जंगल के पास के मैदान में जमा हो जाना, हम वहीं पे बर्गर पार्टी शुरू करेंगे। सब परिंदे गिद्ध की बात से मुत्तफिक हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त तमाम परिंदे जंगल के पास वाले मैदान में जमा हो जाते हैं और गिद्ध का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद गिद्ध वहाँ पे आ जाती है माजरत के साथ। मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन अब मजीद देर किए बगैर बर्गर बनाना शुरू करते हैं। मैं अपने मोबाइल पे YouTube से बर्गर बनाने का तरीका देखती हूँ। फिर मैं तुम सबको जिस तरह कहूँ तुम सब वैसे ही करना। फिर कुछ देर तक
गिद्ध बर्गर बनाने का तरीका देखने में लग जाती है। कुछ समय के बाद जब गिद्ध यूट्यूब से बर्गर बनाने का तरीका देख लेती है तो सब पंछियों को उनके कामों पे लगा देती है और कहती है, अरे चिड़िया तुम जाओ इंसानों की बस्ती से अंडे लेकर आओ, हमें बर्गर के लिए अंडों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है गिद्ध सरदार, मैं अपना काम करने जा रही हूँ और कोशिश करूँगी कि जल्दी लौट आऊं। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद गिद्ध कौवे से कहती है, अरे कौवे तुम जाओ और इंसानों की बस्ती से डबल रोटी लेकर आओ। अच्छा सरदार जी, मैं डबल रोटी लेकर आता हूँ। तभी गिद्ध तोते से कहती है, अरे तोते मियाँ तुम जाओ और इंसानों की बस्ती से प्याज और टमाटर लेकर आओ। इस तरह गिद्ध सब पंछियों को उनके कामों पे लगा के खुद उनके इंतजार में बैठ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम पंछी अपना काम करके वापस आ जाते हैं और फिर वो बर्गर बनाना शुरू कर देते हैं। बर्गर तैयार हो जाता है। लो भाई पंछियों, अब हमारे बर्गर तैयार हो गए हैं। क्या ख्याल है, अब हमें इसे खाना चाहिए। अरे हाँ सरदार जी, जल्दी से खाना शुरू करते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। इतना अच्छा बर्गर देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे बस भी करो, अब बहुत हो गई बातें। अब खाना शुरू भी करो, वरना बर्गर ठंडा हो जाएगा। इसके बाद सब परिंदे बर्गर खाना शुरू कर देते हैं। अरे बहुत लजीज बर्गर बना है। मैं तो खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तब वो फिर से बर्गर खाना शुरू कर देता है। सब परिंदे बड़े शौक से बर्गर खा रहे होते हैं। कुछ देर के बाद बर्गर खत्म हो जाता है। सब परिंदे गिद्ध सरदार की बहुत तारीफ करते हैं। वाह वाह सरदार जी, आज आपने बहुत ही बढ़िया भोजन करवाया है। ऐसा भोजन मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। अचानक कौवा जमीन पे गिर जाता है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। फिर उसके बाद तोता भी जमीन पे गिर जाता है। अरे मेरे पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द है। अरे कोई तो मुझे बचाओ, दर्द की वजह से मेरा बुरा हाल है। सबकी ये हालत को देखकर गिद्ध सरदार कहती है, अरे इन सबको क्या हो गया है? अरे कोई जाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। तभी एक पंछी उड़ के जाता है और डॉक्टर को बुला के लाता है। डॉक्टर उन सबको चेक करने के बाद कहता है, अरे तुम सबने क्या उल्टी चीज खाई है जिसकी वजह से तुम सबका ये हाल हो गया है? फिर गिद्ध सरदार डॉक्टर साहब को सारा वाकया सुनाती है। अच्छा तो ये बात है, मैं इनको एक दवाई देता हूँ जिसको खाने के बाद ये कुछ समय में ठीक हो जाएंगे। फिर डॉक्टर उनके मुंह में दवाई का एक एक कतरा डालता है, जिसके कारण उनकी हालत संभलने लगती है और कुछ समय तक
दोबारा उठ के बैठ जाते हैं। और शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारी सहायता की। अगर आप वक्त पर न आते तो पेट दर्द की वजह से हम सब तो मर जाते। अरे पागल, ये सब इंसानों के खाने की चीजें हैं, हम पंछियों के लिए नहीं है। हमें वही चीज खानी चाहिए जो हमारे लिए बनाई गई है। इसके बाद तमाम पंछियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इंसानों के खानों को छोड़कर जंगल का भोजन खाने लगते हैं। और खुशी से आमपुर के जंगल में टुनी चिड़िया अपने सास और पति के साथ रहती थी। उसका पति छोटा सा मजदूर था, वो बहुत ही गरीब था। उसकी आमदनी से सिर्फ घर का खर्च ही चल पाता था। पर टुनी बहुत मेहनती थी, वो अपने पति की मदद करना चाहती थी। वो चाहती थी वो क्या करे जिससे उसके घर के हालात अच्छे हो जाए। वो बहुत बड़े बड़े सपने देखा करती थी। टुनी के घर के सामने सुंदरी कौवी भी रहती थी। वो बहुत ही अमीर थी, वे महंगे महंगे कपड़े पहनती थी और बड़े घर में रहती थी। उसे देखकर टुनी को भी उसी की तरह जिंदगी जीने का मन करता था। पता नहीं मेरी किस्मत कब खुली। सुंदरी कौवी तो सिर्फ शॉपिंग करती रहती है और मैं यहाँ घर का काम में लगी रहती हूँ। काश मेरा भी पति सुंदरी कौवी की पति की तरह अमीर और बिजनेसमैन होता तो आज मेरे पास भी बड़ा घर, महंगे कपड़े और गाड़ियाँ होती। अरे मुझे भी तो बहुत अच्छी चूड़ियाँ बनानी आती है, तो क्यों ना मैं अपनी हुनर का इस्तेमाल करूँ। क्यों ना मैं चूड़ियाँ बनाना शुरू कर दूँ और उसे बेचना शुरू कर दूँ। ये सही रहेगा, इससे सोनू की मदद भी हो जाएगी और पैसे भी आने लगेंगे। टुनी अपने कुछ बचाए पैसे से चूड़ी बनाने के सामान ले आती है और रात भर चूड़ियाँ बनाने लगती है। उसे वक्त का पता भी नहीं लगता कि कितनी रात हो गई है। वो बहुत खुशी से चूड़ियाँ बनाने लग जाती है और अगली सुबह चूड़ियाँ लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। टुनी जैसे बाजार आती है तभी कुछ पक्षी चूड़ियाँ लेने वहाँ टुनी के पास आ जाती है। अरे बहन, ये चूड़ियाँ कैसे है? 10 रुपए दर्जन है। अरे ये तो बहुत सस्ती है, कहीं ये बेकार तो नहीं? अरे नहीं बहन, ये चूड़ियाँ मेरे हाथ की बनाई हुई है, ये बहुत मजबूत और टिकाऊ है। हाँ, ये लग तो मजबूत ही नहीं है और दाम भी सही है। ऐसा करो, मुझे 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो। ऐसे ही सभी पक्षियाँ टुनी से चूड़ियाँ खरीदती है। टुनी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि पहले ही दिन उसके सारे चूड़ियाँ बिक्री हो जाती है। टुनी जब रात में पैसे गिनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो बहुत सारे पैसे हैं, ऐसा करूँगी मैं इन पैसों से और जो जमा होंगे उन पैसों से मिलाकर घर खरीदूंगी। हमारी सारी परेशानियाँ धीरे धीरे दूर हो जाएगी, क्योंकि सोनू के इतने मेहनत के बाद भी केवल घर के खर्च ही पूरे होते हैं। इसके बाद रोज टुनी अपनी बनाई चूड़ियाँ बाजार में लाती है और उन्हें बेच देती है। ऐसे में उसकी ग्राहक बहुत बढ़ गई। टुनी की चिड़िया बाजार में आते ही खत्म हो जाती थी। टुनी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है, उसकी ग्राहक रोज बढ़ने लगती है। इस तरह टुनी अपने लिए एक अच्छा सा घर ले लेती है और अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।